साथियों नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे। इस त्रिकोणमिति के अध्ययन में हमने आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन घर पे करने के लिए दिए थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, आज आपने इन क्वेश्चनों को ट्राई करा होगा। आज इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए साथियों, आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा 7/13। अब सर आपने अभी तक हमको ये समझाया है कि यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिया गया हो तो इसका मतलब होती है 2 भुजाएं दी गई हैं। कितनी भुजाएं दी गई हैं? 2 भुजाएं। 2 भुजाओं से सर 3 भुजाएं हम निकाल सकते हैं कि बच्चों नहीं निकाल सकते। 3 भुजाएं ज्ञात की जा सकती है किसके माध्यम से? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। किसके माध्यम से? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। और यदि 3 भुजाएं ज्ञात हों साथियों, 3 भुजाएं ज्ञात हों तो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात छुपे होते हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 2 ही पूछे हैं। ये आपने पढ़ाया नहीं और अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम इसको अभी भी आज की दिनांक में या अभी तक के पढ़े हुए ज्ञान से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ट्रिपलेट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट तो पढ़े हमने। ठीक है, देखो कोशिश करते हैं हम इसको सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते, इसका मेथड हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण बराबर 7/13। कर्ण को कॉमन लेने के बाद मिला लंब माइनस का आधार बटे में 7/13। अब इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कि सर ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है, ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का मान तो कितना है? 13। ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का मान तो कितना है? 13। अब कर्ण का मान 13 है, वो ऐसा समकोण त्रिभुज के लंब और आधार जानते हैं क्या आप? हाँ सर, हम ट्रिपलेट जानते हैं कि ट्रिपलेट वो कहता है कि यदि कर्ण का मान 13 हो तो लंब का मान और आधार का मान 5 बार हो सकता है। 5 बार 13 का ट्रिपलेट जानते हैं ना आप? 5 बार 13 के ट्रिपलेट में 13 क्या है? कर्ण। अब हमें ये नहीं मालूम चल रहा कि लंब 5 लें कि लंब 12 लें कि आधार 12 लें कि आधार 5 लें। बोलो हाँ या ना साथियों? ठीक है क्या बच्चों, समझ में आ रही है कि बात को? बात समझ रहे हैं क्या? हमें ये नहीं मालूम कि लंब 5 लें कि आधार 12 लें। हमें ये तो मालूम चल गया कि कर्ण का मान कितना है? 13। लेकिन आपको ये मालूम है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखने से आप क्या सीखेंगे कि सर ये 7 है, वो 7 वाली संख्या कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या जब भी आती है जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए। धनात्मक संख्या जब भी प्राप्त होगी जब बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए? छोटी संख्या। इसका मतलब सर लंब का मान बड़ा है किसके मान से? लंब का मान बड़ा है किसके मान से? आधार के मान से। और लंब का मान बड़ा है आधार के मान से, तो हमें 5 12 13 के ट्रिपलेट में लंब को लेना है 12 और आधार को लेना है 5। ठीक है क्या? बड़ा आसान हो गया? बोलो हाँ है ना? ठीक है ना, आसान हो गया। तो अब क्या करना है सर? अब यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं मिल जाएं तो कोई से भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। बोलो हाँ या ना? लंब का मान कितना हुआ? 12 बटे में कितना? 13। 5 बटे में 13 कितना आ गया? 17 बटे में 13 किसका मान आ गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आ गया। किससे करा हमने? सिर्फ किसका करा? घुड़ती हुई आंखों ने हमसे क्या कहा? हमने क्या यूज करा है? ट्रिपलेट का ज्ञान यूज करा है। आगे बढ़े। ठीक है, देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है। और देखिए और प्रैक्टिस करिए इस पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13 है, तो टेन थीटा का मान बताइए। किसका मान बताइए?
टेन थीटा का। अब जानते हैं कि आप साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, कितना आ गया 7 बटे में 13। इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 13। ठीक है, लंब का मान बड़ा है किसके मान से, आधार के मान से, तो लंब का मान आ गया 12, आधार का मान आ गया 5 और कर्ण का मान कितना आ गया 13। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के मान ज्ञात होने पर, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के मान ज्ञात होने पे टेन थीटा निकाला जा सकता है। टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा लंब बटे में आधार। लंब कितना आ गया 12, आधार कितना आ गया 5, 12 बटे में 5, 12 बटे में 5। ठीक है, क्या आई बात समझ में? कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन था आपके पास 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25, और आपसे पूछा गया किसका मान, आपसे पूछा गया टेन थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, टेन थीटा का। त्रिकोणमिति पढ़ने में आपको आनंद आएंगे और बड़ी आसान त्रिकोणमिति है। ऐसे ही पढ़ेंगे त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक लेवल से और अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि मैंने आपको एक दिन थ्योरी पढ़ा दी और एक दिन क्वेश्चन कराना चालू कर दिया। नहीं, थ्योरी भी पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपने एक दिन पढ़ा दिया, ये सर्वसमीकरण लिख लो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लो, ये त्रिकोणमितीय सारणी लिख लो, अब क्वेश्चनों की सीट करना चालू कर दो। नहीं, क्वेश्चनों को लिंक करेंगे। लिंक कैसे करेंगे, किस हिसाब से, किस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, देखो बच्चों, अब सर ऐसा क्वेश्चनों में आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर 7 का वर्ग और 24 का वर्ग जोड़ने पे 25 आता है। 7, 24, 25 ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 क्या है, ट्रिपलेट है। और यदि ऐसे ट्रिपलेट आपको मिल जाए तो ध्यान रखना, साइन के बगल में जो चीज है वो होती है लंब। साइन के बगल में चीज है वो लंब है, कॉस के बगल में जो चीज है वो आधार है, और जो सामने दी गई है कर्ण का मान कितना है 25। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 5 साइन थीटा प्लस का 12 कॉस थीटा बराबर में क्या दिया है 13। क्या 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करने पे क्या 13 प्राप्त होता है? सर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर वही होता है जो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। बोलो हाँ है ना। इसका मतलब 5 के बगल में, साइन के बगल में जो संख्या दी गई है वो लंब का मान है, कॉस के बगल में जो संख्या दी गई है वो आधार का मान है, और ये जो सामने दिया गया है वो कर्ण का मान है। बोलो हाँ है ना, सही है क्या? तो आपको क्या पूछा गया है, आपको टेन थीटा पूछा गया है। टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना है 7, आधार का मान कितना है 24। कितना आ गया 7 बटे में 24। कितना आ गया 7 बटे में 24। बोलो हाँ है ना, सही है क्या साथियों? ठीक है, आगे बढ़े। अब ऐसा ही क्यों हो रहा है उसका भी मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए मन में, और गणित में क्वेश्चन आना चाहिए, और गणित में यदि मन में क्वेश्चन आए तो उनको पूछना भी जरूरी है। ठीक है, देखो मैंने 25 का भाग दिया तो 7 बटे में 25 आ गया साइन थीटा, ये 24 बटे में 25 आ गया कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1। ठीक है क्या? अब आप जानते हैं आने वाले समय में सीखेंगे भी, मैं आपको सिखाऊंगा भी कि सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होती है सर्वसमीका, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो प्लस कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा से बराबर कितना 1। तो इसका मतलब साइन का मान ये, कॉस का मान ये, और सामने 1 है। इससे तुलना की जा सकती है, और यदि इससे तुलना की जा सकती है तो साइन थीटा का मान प्राप्त होगा 7 बटे में 25, कॉस थीटा का मान प्राप्त होगा 24 बटे में 25। 7 बटे 25 से मिला लंब बटे में कर्ण, इससे मिला आधार बटे में कर्ण, तो लंब का मान आ गया 7, आधार का मान आ गया 24, और कर्ण का मान आ गया साथियों कितना आ गया 25। बोलो हाँ है ना। लंब का मान 7 आ गया, आधार का मान 24 आ गया, कर्ण का मान 25 आ गया। अब ये आपको सीधा भी देख सकते हैं कि साइन के बगल में जो है वो लंब होगा, कॉस के बगल में जो है वो आधार होगा, और ये वाला मान क्या होगा कर्ण होगा। बोलो हाँ है ना, ठीक है क्या? आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना अब और चालू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात से, क्या पढ़ रहे हैं हम, एक त्रिकोणमितीय अनुपात से बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको, सेक थीटा का मान दिया है साथियों 13/5 और आपसे पूछा जा रहा है 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा प्लस का 9 कॉस थीटा का मान ज्ञात किया, ये पूछा गया आपको। ठीक है, आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण का मान 13, आधार का मान कितना आ गया 5, लंब का मान कितना आ गया 12, लंब का मान कितना आ गया 12। ठीक है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण का मान आ गया 12/13 माइनस का 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान हो गया आधार बटे में कर्ण 5/13 बटे में 4 साइन थीटा, साइन थीटा क्या है लंब बटे में कर्ण, लंब का मान कितना है देखो साथियों 12, अब 13, अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा लाल बटे कक्का में से लंब बटे में कर्ण, प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, अभ्यास होना चाहिए। प्लस का 9, 9 का कितना आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा समझिए, कॉस थीटा हो गया आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 13। अब सर इस स्टेप को देखने के बाद हमको ये एहसास हुआ और हम ये सीखे हैं कि सर ऊपर और नीचे हमेशा कर्ण आ रहे हैं, ऊपर और नीचे हमेशा क्या आ रहे हैं, कर्ण आ रहे हैं। यदि ऊपर और नीचे कर्ण आ रहे हैं तो ये कट जाएंगे, बोलो हाँ या ना, सब जगह से कर्ण कट जाएगा, सब जगह कर्ण आ रहा है, 13 का मान आ रहा है, 13 ऊपर और नीचे से कट जाएगा। ठीक है, 12 को 2 से गुणा करने पे प्राप्त होगा 24, 3 को 5 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ 15, नीचे 4 को 12 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ 48, 9 पंजे कितना हो गया 45। ठीक है, 24 में से 15 घटाने पे आपको प्राप्त होगा 9 और 48 और 45 को करने पे आपको कितना प्राप्त होगा 9/93। ठीक है, 9/93 कट जाएगा, किससे कट जाएगा 9/93, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए इसको, 3 बार कटेगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा 3/31 क्या हो जाएगा साथियों आंसर, 3/31 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 करिए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको दिया गया कॉट थीटा 1/√3। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठीक है, क्या करिए साथियों। ठीक है, आपको दिया गया कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बताओ लाल बटे कक्का में से आधार बटे में लंब, याद होनी चाहिए ये, आधार बटे में लंब होता है 1/√3 है, आधार का मान हो गया 1, लंब का मान हो गया √3, कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने पे ऊपर वाला वर्गमूल हट जाएगा, ऊपर वाला वर्गमूल हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 प्लस का 1, 1 का वर्ग 1 आता है, ये कितना आ गया √4, √4 का मतलब क्या 2, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो बाहर निकल के क्या आ जाती है, जिसका पूर्ण वर्ग है वो आ जाएगी। ठीक है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है आधार बटे में कर्ण का स्क्वायर, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है लंब बटे में कर्ण का स्क्वायर, 1 माइनस आधार बटे में कर्ण का मान देखिए, आधार कितना है, आधार देखिए साथियों, आधार है 1, कर्ण कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस का लंब कितना है √3 बटे में कर्ण कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस का 1/4 आ गया, 2 माइनस का 3 में क्या आ गया 4 आ गया। इसको सॉल्व करने पे ऊपर कितना आ जाएगा 3/4, नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस का 5/4, 4 से 4 कट जाएगा साथियों, कितना आंसर आ गया 3/5 आ गया, कितना आ गया 3/5 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे पूछा जा सकता है, इसको पूछने के तरीके देख लीजिए। पहला तरीका कॉट थीटा बराबर 1/√3 दिया, दूसरा तरीका √3 कॉट थीटा बराबर 1 दिया, तीसरा तरीका √3 कॉट थीटा माइनस का 1 = 0 दिया। इन तरीकों से पूछा जा सकता है, ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है, इन तीनों तरीकों से इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
आपको दिया है tan थीटा का मान 20/21। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान बताइए, ये पूछा जा रहा है आपसे। करिए साथियों, कोशिश करिए। tan थीटा का मान दिया है, tan थीटा होता है सर लंब बटे में आधार। बोलो बच्चों सही है क्या? 20/21 आ गया। कर्ण का मान कितना होगा? 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, 20, 21 का ट्रिपलेट होता है, 20, 21, 29 के आ गया, कर्ण का मान आ गया। ठीक है, कर्ण का मान आ गया। 1 माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है? 21 बटे में कितना आ गया? 29, प्लस कॉस थीटा आधार बटे में कर्ण, लंब कितना है? 20, ये कितना आ गया? 21 बटे में 29। नीचे देखिए 1 प्लस का 20 बटे में 29 और 21 बटे में 29 आ गया। ठीक है, 29 ऊपर एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 29 आएगा। 29 माइनस का 20 प्लस का 21 बटे में कितना आएगा? 29 प्लस का 20 प्लस का 21 बटे में क्या आ गया? 29। 29 से 29 कट गया, 29 माइनस का 20 करने पे क्या प्राप्त हो गया? 9, 9 और 21 कितना हो गया? 30। 9 और 21 कितना हो गया? 30। नीचे करिए, ये कितना हो गया? 29 और 21 जोड़ने पे 50, 29 और 21 जोड़ने पे 50 और 20 कितना हो गया? 70। 0 से 0 गई, कितना आ गया? 3 बटे में 7। 3 बटे में 7 क्या आ गया? आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, 5 cot थीटा बराबर कितना? 4। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब ये वही बातें होती हुई, इसका मतलब ये cot थीटा का मान दिया है 4 बटे में 5। cos थीटा होता है लाल बटे कक्का में से, बताइए आधार बटे में लंब। आधार का मान कितना है? आधार का मान, अब देखो 4, 5 दिखे ना, मैंने पहले भी आपको समझाया कि आपको 4 और 5 दिखे तो हमेशा ट्रिपलेट बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ट्रिपलेट बने। ठीक है, तो आधार का मान कितना हुआ? 4, लंब का मान कितना हुआ? 5। तो कर्ण का मान कितना आएगा? कर्ण का मान आएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 जोड़ने पे कितना आएगा? 41। ठीक है, 5 साइन थीटा, साइन थीटा कितना आ गया? लंब बटे में कर्ण, लंब का मान बताइए, लंब का मान, लंब का मान बताइए 5 बटे में कितना? कर्ण का मान कितना? रूट में 41 माइनस 3। आधार कितना है? आधार, आधार कितना है? 4 बटे में रूट में 41। ठीक है, साइन थीटा बताइए, साइन थीटा लंब बटे में कर्ण 5 बटे में 41 प्लस 2 कॉस थीटा, आधार, आधार कितना है? आधार है 4, कर्ण का मान कितना है? रूट में 41। ठीक है, क्या कर्ण दोनों में कॉमन आया? क्या कर्ण प्रत्येक स्टेप में आने का मतलब है कर्ण को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें ट्रिक है, कई किताबों में ट्रिक नहीं समझा रहा आपको। ठीक है, ट्रिक हमेशा द्विधारी तलवार है, दोनों तरफ की तलवार है, थोड़े से इधर उधर हुए कट जाओगे। ठीक है, चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना, खरबूजे को ट्रिक वही काम करती है। रूट 41 कट जाएगा, क्या बोलो हाँ या ना? 5 और 5 25। एलडीसी में ट्रिकों की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत समय आपके पास सॉल्व करने के लिए। 25 माइनस का 12, 5 प्लस का 8, 25 माइनस का 12 करने पे कितना आया? 13। नीचे भी कितना आया? 13 से 13 कट गया, आंसर कितना हो गया? 1। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें।
ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 4 cos थीटा माइनस 11 बराबर 11 साइन थीटा दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है 11 cos थीटा माइनस का 7 साइन थीटा बटे में 11 cos थीटा प्लस 7 साइन थीटा का मान। ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि सर cos थीटा और 11 साइन थीटा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको घूरती हुई आंखें क्या कह रही है कि सर cos थीटा में कर्ण आएगा, हाँ है ना, साइन थीटा में भी कर्ण आएगा, नीचे इधर भी कर्ण आएगा, इधर भी कर्ण आएगा, तो कर्ण कटेगा कि नहीं कटेगा? यदि कर्ण कटेगा तो कर्ण निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 cos थीटा बराबर साइन थीटा दिया है, तो 4 बटे में 11 बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे में cos थीटा। बोलो हाँ है ना। ये क्या आ गया, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब का मान आ गया 4 और आधार का मान आ गया 11। कर्ण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्ण प्रत्येक चरण में से कटेगा। ऊपर और नीचे से कर्ण क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। ऊपर और नीचे कर्ण कैंसिल हो जाएगा। 11 cos थीटा का मतलब है 11 इंटू आधार, आधार का मतलब 11 माइनस का 7 इंटू कितना 4, ठीक है। 11 इंटू कितना है 11 प्लस का 7 इंटू 4, 11 कितना हो गया 121 माइनस का कितना 28, 11 121 प्लस का 28, ठीक है क्या। 121 में से 28 घटाओगे तो 21 चला जाएगा, पूरा की पूरा बचेगा कितना 7, 7 में बचा तो कितना हो गया 93, ठीक है। ये कितना हो गया 149। क्या ये कटेंगे क्या, 3 से कट रहे हैं क्या, 3 से काटिए। 3 से नीचे वाली संख्याओं को जोड़ने पे 1 और 4 कितना 5, 5 को जोड़ने पे सम ऑफ डिजिट 9 4 13 1 14 आ रहा, नहीं कटेगा। आंसर कितना आ गया 93 बटे 149, 93 बटे में 149, ठीक है। आगे बढ़िए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा का मान कितना है जो, और आपसे क्या कहा है 0 थीटा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है, बराबर भी है। और आपसे पूछा जा रहा है cos की पावर 10 थीटा प्लस sec की पावर 11 थीटा का मान बताइए। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए, देखो एलजेब्रा में हमने एक चीज पढ़ी थी, बीजगणित में हमने पढ़ी थी और आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। यदि x प्लस 1/x का मान एक संख्या को उसके व्युत्क्रम संख्या में जोड़ने पे 2 प्राप्त हो, तो ये तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब x किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। x का मान किसके बराबर हो, 1 के मान के, इसके अलावा कोई संभव नहीं है। तो आपको यही दिया है, cos थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस sec थीटा को ये लिख सकते हैं 1 बटे में cos थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है ये, ठीक है। कितना आ गया 2, तो ये 2 तभी आएगा जब cos थीटा का मान कितना होगा 1, बोलो हाँ या ना। यदि cos थीटा का मान 1 होगा तो cos की पावर कुछ भी कर लो, cos की पावर आपने चली 10 थीटा, तो आंसर कितना आएगा 1 की पावर 10 कितना आ जाएगा 1। cos की पावर आपने करी 11 थीटा, तो 1 की पावर कितना 11, आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर में 10, आंसर कितना आ गया 2। आंसर सदैव क्या आएगा 2 आएगा। बात को याद रखना, क्या याद रखना साथियों, एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, यदि x प्लस 1/x का मान 2 है तो x की पावर n प्लस x की पावर m, कोई जरूरी नहीं है कि n और m आपस में बराबर हो। इसका आंसर सदैव कितना आएगा 2 आएगा, सदैव आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है क्या। कितना आएगा आंसर सदैव 2 आएगा।
और सीखिए, इसमें और सीखिए, और सिखाता हूँ आपको। देखिए और तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आने वाली क्लासों में करेंगे। और सीखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ tan थीटा प्लस cot थीटा का मान, tan थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना है 2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं tan की पावर 2022 प्लस cot की पावर 2022 का मान क्या आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि सर tan थीटा cot थीटा व्युत्क्रम है, इसको 1 में tan थीटा लिखा जा सकता है। ये किसके बराबर हो गया? 2 के। किसके बराबर हो गया? 2 के। इसका मतलब ये कौन सा रूप है? ये x प्लस 1/x बराबर 2 का रूप है, जिसमें x का मान कितना है? 1। x का मान कितना है? 1। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 की पावर 2022 प्लस 1 की पावर 2022 कितना आ गया? 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 19। आपका क्या क्या कोई त्रिभुज है जिसमें ए समकोण है, ए बी सी। ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ए कितना डिग्री है? 90। बीसी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? बी। और ए बी का मान कितना है? सी। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? tan बी प्लस tan सी का मान बताइए, tan बी प्लस tan सी का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यदि कौन किसकी बात करोगे? कौन बी किसके लिए? कौन बी के लिए। किसके लिए साथियों? कौन बी के लिए। इस कौन बी के लिए सामने की भुजा क्या होगी? लंब। तो एल का मान होगा बी। आधार क्या होगा? आधार होगा सी। और कर्ण का मान होगा ए। कौन बी के लिए, समझिए। आई क्या बात समझ में? कौन, जिस कौन की बात की जाती है उस कौन के सामने की भुजा को लंब मानते हैं। अब किसके लिए? कौन सी के लिए। कौन सी के लिए? देखिए कौन सी के लिए लंब बराबर सी। ठीक है, आधार का मान कितना? बी। कर्ण का मान कितना? ए। सही है क्या? tan भी क्या होगा? लंब बटे में आधार, लेकिन किस कौन के लिए? बी कौन के लिए। ये भी क्या होगा? लंब बटे में आधार, किस कौन के लिए? सी कौन के लिए। बी देखिए लंब कितना है? लंब बी। आधार कितना है? सी। इधर लंब कितना है? सी। आधार कितना है? बी। एलसीएम लीजिए, बी सी। ऊपर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। लेकिन हम ये जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो रखा जा सकता है ए स्क्वायर बटे में कितना आ गया? बी सी। ए स्क्वायर बटे में बी सी क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, तो हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं सर, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया हो तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन किसका बन जाता है? भिन्नों का। किसका क्वेश्चन बन जाता है? भिन्नों का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको दिया है tan थीटा का मान x बटे में बाई। tan थीटा का मान दिया है x बटे में बाई, और आपसे पूछा जा रहा है किसका मान? cos थीटा का मान। आप जानते हैं tan थीटा x बटे में बाई है, तो tan थीटा होगा लंब बटे में आधार। लंब का मान x, आधार का मान बाई, आधार का मान और कर्ण का मान एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है cos थीटा। cos थीटा आपको मालूम है cos थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? y। कर्ण का मान कितना है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये आपकी सीट समाप्त हो चुकी है टाइप फर्स्ट की। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करेंगे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करने के बाद हम अब आगे वार्ता करेंगे किसकी? त्रिकोणमितीय सारणी की। और त्रिकोणमितीय सारणी से बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, जाने से पहले, आज का वीडियो समाप्त करने से पहले, हम एलडीसी के एग्जाम में त्रिकोणमिति के जितने क्वेश्चन आए उनको मैं आपको लिख जाता हूँ। आप प्रैक्टिस करना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना।
लिखिए 3 tan थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 0, 9 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा का मान बताइए। एक लिखिए sec थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस का 1/2p साइन थीटा का मान बताइए। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, कल हम इस पे और चर्चा करेंगे और फिर त्रिकोणमितीय सारणी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम इस वाली क्लास में कई क्वेश्चन है जो योगांतरानुपात पे आधारित है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो पे आधारित है, वो सीखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने त्रिकोणमिति को स्टार्ट कराया और बिल्कुल हाई लेवल पे हम त्रिकोणमिति को जाके समाप्त करेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।